हरित प्रणाम। हमारे बीकानेर ज़िले का एक रेगिस्तानी गांव है सादोलाई। ये छत्तरगढ़ और लूनकरनसर जो तहसील मुख्यालय उनके बीच में पड़ता है और इसके पास में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी है। इस गांव में कल रात में बड़ी संख्या में हिरणों का शिकार हुआ है और वन्य जीव प्रेमियों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस गाड़ी का पीछा भी किया और जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार बाद में फिर वो शिकारी जिस गाड़ी में हिरण थे उससे दूसरी में शिफ्ट करके और उनको उन्होंने कहीं गायब कर दिया, उनके जो शव थे, किंतु वो गाड़ी बरामद हुई है और अभी लूनकरनसर तहसील मुख्यालय के ऊपर वन्य जीव प्रेमी धरना भी दे रहे हैं। इस संबंध में मैं 2-3 निवेदन आपसे करना चाहता हूं। देखिए, ये हमारा जो पश्चिमी राजस्थानी भूभाग है, यहाँ पे हिरण यहाँ की जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हिरणों की रक्षा इस पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आज से 500 साल पहले 2 महापुरुष हुए थे, जाम्बोजी और जसनाथ जी। उन्होंने भी पर्टिकुलरली हिरणों की रक्षा के लिए विशेष रूप से उपदेश शिक्षाएं दी थी। और आज हम जानते हैं कि हमारे जो बिश्नोई भाई हैं वो शहीद तक हुए हैं। इसी तरह से सिद्ध समाज में भी लोग शहीद हुए हैं हिरणों की रक्षा के लिए। किंतु सिर्फ बिश्नोई और सिद्धों के बचाने से ही हिरण नहीं बचेंगे। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि इस धरती का बाशिंदा होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम हिरणों की सुरक्षा करें। ये जो शिकार हो रहा है इसके संबंध में 2-3 चीज़ें गौर करने लायक है। पहला तो ये कि ये जो महीने होते हैं दिसंबर जनवरी के, मेरा ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इन महीनों में हिरणों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या इस शिकार की घटनाओं का हमारे यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी भी इन दिनों में बढ़ती है, आसपास बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, इनके साथ भी क्या कोई संबंध हो सकता है। हमें इस पहलू पे भी, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस पहलू पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा, जिस तरह से ये एक साथ बड़ी संख्या में हिरणों का शिकार हुआ है, कल रात में ऐसी घटनाएं गाय बगाई होती रहती है, तो ये घटनाएं इस बात का तो पुख्ता संकेत है कि इस तरह से बड़ी संख्या में जब एक साथ हिरणों को मारा जाता है तो वो परिवार, जो शिकारी परिवार है, वो अपने परिवार की आवश्यकता के लिए नहीं मार रहा है, वो जरूर उनको कहीं ना कहीं बेच रहा है। तो ये लगातार ऐसा होता है कि इस तरह की घटनाएं होती है। तो अब जब इतने हिरण मार करके वो ले जा करके कहीं उनको बेच रहा है तो इसका मतलब कि इसमें एक पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है और उस तंत्र के लोग निश्चित रूप से बेहद प्रभावशाली लोग हैं। तभी तो लगातार शिकार की घटनाएं हो रही है, बहुत सालों से हो रही है। और इसको बचाने में हमारे जो समाज के स्तर पे प्रयास है, वो प्रयास उतने मजबूत है नहीं जितने होने चाहिए। मैं लखदाद देना चाहूँगा श्री मोखराम जी धारणिया और उनके साथ काम करने वाले जो वन्य जीव प्रेमी है, क्योंकि इस इलाके में जब भी हिरण शिकार की घटना होती है तो वही जूझते हुए नजर आते हैं। पर ये अभी सोचने की बात है कि वो और उनके जो साथ में जुड़े हुए हैं लोग, सभी का मैं नाम नहीं जानता, किंतु उनके अलावा हम सबको भी ये सोचना होगा कि हर व्यक्ति को हमें मोखराम जी की तरह फोर फ्रंट के ऊपर लाना पड़ेगा, या जो दूसरे एक्टिव हैं लोग उनकी तरह फोर फ्रंट में लाना होगा। तभी जा करके और हम ये जो शिकार हो रहा है हिरणों का, इसको रोक सकते हैं। तो होता क्या है कि जब इस तरह से शिकार होता है तो हम सबकी आत्मा रोती है और हम प्रयास करते हैं, धरना लगाते हैं, प्रशासन के पास में जाते हैं और उस दौरान शिकारी भी थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं और कुछ दिन वो एक्टिविटी रोक देते हैं। फिर हमें जब प्रशासन से आश्वासन मिलता है या किसी भी तरीके से वो आक्रोश थोड़ा सा शांत होता है, तब वो फिर सक्रिय हो जाते हैं। मेरे ख्याल में छुट-पुट घटनाएं शिकार की तो शायद रोज ही हो रही होती होगी, बड़ी जब घटना होती है तब प्रकाश में आती है। ये जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो भी अपना जीवन जोखिम में डाल करके और इनका पीछा करते हैं, क्योंकि शिकारी इनके पास में हथियार भी रहते हैं। ये बड़े दुस्साहसी लोग होते हैं जो एक इतने सुंदर जीव को मारने में हिचक नहीं कर सकता, वो इंसान को मारने में भी हिचक नहीं कर सकता। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हमें इस मुद्दे के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। केवल कुछ लोगों के प्रयास करने से ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हम सब लोग अहिंसक तरीके से और हमारे जो नागरिक कर्तव्य और अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार और प्रशासन से ये अपील करें, इसके ऊपर कोई ठोस नीति बनाने तक हम रुके नहीं। तो इस तरह का हमें एक कोई एक्शन प्लान डिज़ाइन करना पड़ेगा
कि जिसमें हम इनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही सुनिश्चित नीति बनाएं और सरकार के साथ साथ समाज के स्तर पर हम में से हर व्यक्ति पूरा जागरूक हो और एक बहुत व्यापक निगरानी तंत्र बने। और ये इस तरह के जो चुनिंदा शिकारी है, इनके फ़ोन डिटेल्स, इनके कॉन्टैक्ट्स है, उन सब की एक SIT के माध्यम से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क बना करके और उसके माध्यम से उनकी जांच हो, उनके जो फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके थ्रू उनके पूरे नेटवर्किंग की जांच हो। तो मेरे ख्याल में इस नेक्सस जो है इसको हम समझ पाने में कामयाब हो सकते हैं और एक ऐसा पुख्ता खुफिया तंत्र बनाया जाए कि हिरण और जो दूसरे वन्य जीव हैं जो हमारे रेगिस्तान की सबसे अनमोल धरोहर है और दुर्भाग्य से वो नष्ट होते जा रहे हैं, उनको बचाया जा सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोस्तों अगर ये वन्य जीवन ख़त्म हो गया तो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और चूँकि मैं खुद जसनाती हूँ और बहुत सारे ऐसे बिश्नोई भाई हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जाम्बो जी की जो शिक्षाएं हैं वो भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है जितनी जसनाथ जी की शिक्षाएं मायने रखती है। तो मैं इन महापुरुषों का अनुयायी होने के नाते एक निवेदन मैं मेरे जसनाथी भाई और जो बिश्नोई भाई बहन हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबको इस काम में आगे आना होगा, क्योंकि हम सब के सब आगे आ जाएंगे ना तो मेरे ख्याल में बाकी जो हमारे आसपास रहने वाले दूसरे हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी हम हमारे काम के माध्यम से प्रेरित कर पाएंगे। अभी भी एक हम में से एक ही तबका है जो एक्टिव है, हम सबको इसमें आगे आने की ज़रूरत है। ये हमारा कर्तव्य और सबके मुकाबले इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, जिनके अनुयायी हम अपने आप को समझते हैं, उन्होंने हमसे ये अपेक्षा की है, जाम्बो जी और जसनाथ जी ने। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमारी ड्यूटी है वो औरों से ज़्यादा बनती है। तो इस बार हम एक ऐसा एक्शन प्लान डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि हम उस एक्शन प्लान के माध्यम से एक पुख्ता व्यवस्था कर पाएँ। और अभी संयोग से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत, वो भी बहुत संवेदनशील है पर्यावरण और वन्य जीवन को लेकर के, और हमारे जो माननीय वन मंत्री हैं वो भी बिश्नोई है। तो हम उनसे भी इस बात के लिए आग्रह करें कि इसकी पुख्ता व्यवस्था सरकार के स्तर पे हो और समाज के स्तर पे जागृति का जो अभियान है उसको भी हम गति दें। मैं ये जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आपसे बात करने की कवायद नहीं है, इसमें तन मन और धन तीनों से मैं हमेशा के लिए तत्पर हूँ। और अभी मैं मेरे विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ कि हम किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इसका हिस्सा हो सकते हैं, इसके ऊपर हम भी प्रयास करेंगे। 2010 में हमने एक बार एक शिकारी को रंगे हाथों पकड़ा था और फिर उसकी हाईकोर्ट में जाके जमानत हुई थी। उस दौरान हमारे एक साथी के छुरा भी लगा था। तो उस दौरान भी मैं खुद जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे उनसे मैंने ये निवेदन किया था कि सर इसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो निकाली जाए, इसने 4 हिरण मारे हैं और 3 लोगों का परिवार है। तो ये भगवानाराम बावरी वगैरह हमने नापासर की रोई में उस समय पकड़ा था, मोखराम जी भी उस अभियान में हमारे साथ में थे। तो हमने ये निवेदन किया था कि सर आप ये पूरा नेक्सस है इसका पता करो, इसने 4 हिरण मारे हैं तो ये खुद तो इनको खाएगा नहीं, तो इनको ये कहाँ सप्लाई करता है। पर दुर्भाग्य से उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो अब ज़रूरत है कि हम एक एक्शन प्लान बनाएं और आपसे ये निवेदन करने का मेरा पर्पज़ यही है कि हम इसके ऊपर सोचें और एक जाजम पर बैठें, एक कोई तारीख तय करें और फिर हम इसके लिए एक रणनीति बना करके और शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उनका पालन करते हुए और हमारे जो लोकतांत्रिक कर्तव्य है उनको भी ध्यान में रखते हुए हम एक अहिंसक तरीके से इसका एक रास्ता निकालें कि ये हमारी जो थाती है, हमारी जो संपदा है वन्य जीवन की, ये बच सके, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। ये वन्य जीवन ख़त्म हो गया तो हम निश्चित रूप से विकलांग हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ हमें कतई माफ़ नहीं करेगी। तो ये जो शिकार हुआ है ये वास्तव में इतना दुखद है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो हम सब इस अभियान से जुड़े, हम शहर में रहते हों या गांव में रहते हों, और सोचें हम क्या कर सकते हैं। अकेला कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ग्रुप इसमें जितना कुछ कर पाएगा उसके मुकाबले अगर अधिकाधिक लोग जुड़ते हैं, हर तबके के लोग जुड़ते हैं, तो शायद हम इनकी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस काम कर पाएंगे। हरित प्रणाम, थैंक यू।